जय माता दी सभी बच्चों को। माँ वैष्णो की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे कि जब हम दैनिक पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप ध्यान आदि करते हैं तो शक्तियाँ अनुभव क्यों नहीं करा रही हैं। वो कौन लोग हैं जिन्हें शक्तियाँ अपना आभास कराती हैं, क्या विशेषता होती है ऐसे लोगों में। हम अपने विषय पर आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो बच्चे मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं अध्यात्म से संबंधित या तो पारिवारिक परेशानी से संबंधित, तो वो बच्चे QR कोड से स्कैन करके 501 रुपये की सेवा माँ की ज्योत की दें और स्क्रीनशॉट मुझे दरबार के व्हाट्सएप नंबर 880007070049 पर सेंड करें। उन बच्चों से 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी। आइए चर्चा करें अपने विषय से संबंधित। तो देखिए बच्चों, सभी का अपना अपना तरीका है अपने इष्ट को मनाने का, रिझाने का। कोई मंत्र जप करता है, कोई ध्यान लगाता है, कोई पाठ करता है, स्तोत्र करता है। अलग अलग तरीका हम अपनाते हैं अपने इष्ट से अपना संपर्क स्थापित करने के लिए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी करने से भी इष्ट का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता है, या फिर कभी किसी को ये परेशानी होती है कि पहले अनुभव होते थे अब बंद हो गए हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि ऐसा हम क्या करें कि शक्तियों की कृपा के आभास हमें भी हो जाए, हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति हो। शक्तियों को प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना उतना कठिन भी नहीं है जितना कि हम समझ बैठे हैं। हमें केवल अपने मन को भौतिकता से हटाकर आध्यात्मिकता में लगाना होगा, क्योंकि सभी मनुष्य अपने जीवन में कुछ इस प्रकार उलझ के रह गए हैं कि उन्हें भौतिकता के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। हम भूल चुके हैं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य स्वरूप किस लिए दिया है, मनुष्य जन्म किस लिए दिया है। हमें विलक्षण शक्तियाँ देकर इस संसार में उतारा है परमात्मा ने। यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें अपने आप को भौतिकता में रहते हुए भौतिकता से दूर करके इष्ट की प्राप्ति का, तो अवश्य ही संभव है कि हम अपने इष्ट को प्राप्त कर लेंगे। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि वीर बजरंगबली को समुद्र लागने की विलक्षण शक्ति प्राप्त थी, परंतु ऋषि समर्थ का यज्ञ भंग करने के कारण उन्हें जो श्राप प्राप्त हुआ था कि आज के बाद तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे और किसी के याद दिलाने पर ही तुम्हें वो शक्तियाँ याद आएंगी। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने मानव मात्र को सभी शक्तियाँ प्रदान की हैं और साथ ही भूल का थप्पड़ भी लगा दिया है, परंतु गुरु ज्ञान के द्वारा हमें वो विलक्षण शक्तियाँ पुनः याद कराती हैं, हमारी विलक्षण शक्तियों का आभास कराते हैं और हम उनका प्रयोग कर पाते हैं। तो इष्ट को प्राप्त करने की, उनका आभास करने की विलक्षण शक्ति स्वयं हमारे भीतर ही है। जब हम बाहर की चकाचौंध को भूलकर खोज करेंगे अपने इष्ट की, तो हमें अनुभव भी होंगे और इष्ट की शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी, क्योंकि अंड में ही ब्रह्मांड समाया है। हमारे स्वयं की ऊर्जा ही परमात्मा की ऊर्जा का अंश है। आवश्यकता है तो बस उस ऊर्जा में अपने इष्ट की ऊर्जा का विलय करने की। संपूर्ण समर्पण इष्ट के प्रति सच्ची निष्ठा व लगन की आवश्यकता है हमें। मंत्र जप करने से हमारे अंदर जो इष्ट की ऊर्जा है वो जागृत होने लगती है, वो हमें हमारे इष्ट से मिलाती है। मंत्रों में वो शक्ति है जो कि ब्रह्मांड को चलायमान करती है। इष्ट के मंत्र की तरंग जब हमारी ऊर्जा के साथ संपर्क बनाती है तो इष्ट की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्राप्त होता है हमें। नित्य निरंतर मंत्र जप व ध्यान साधना से हमारे संचित कर्मों का नाश होता है, आत्मा व मन का शुद्धिकरण होता है और मन पर नियंत्रण प्राप्त करना हम आरंभ कर देते हैं। और ये आरंभ है हमारे इष्ट तक हमारी पुकार पहुंचने का। परंतु ये तभी संभव है जब हम नित्य निरंतर जो कार्य ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं वह हम नित्यता के साथ करें, बिना रुके लगातार, कोई भी अड़चन हमें रोक ना पाए हमें उस कार्य को करने से। चाहे वह पारिवारिक सुख दुख हो, शारीरिक परेशानी हो, भौतिक या आर्थिक, चाहे कोई भी स्थिति किसी भी प्रकार की हो, परंतु मानसिक स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपने समय पर अपने इष्ट के पास बैठने से कोई भी स्थिति रोक ना पाए। तो ऐसी स्थिति में आपको आपके इष्ट के आभास होने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि शक्तियां स्वयं आपसे संपर्क स्थापित करेंगी। नियमित साधना के बल पर ही आज तक भक्तों ने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं कि साक्षात अपने इष्ट को प्राप्त किया है। ध्यानु भगत ने स्वयं ज्वाला माँ को साक्षात प्रकट किया अपनी भक्ति के बल पर। भक्त शिरोमणि श्रीधर जी की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर स्वयं माँ वैष्णो प्रकट हुई
मीराबाई की भक्ति से श्री कृष्णा ने साक्षात दर्शन दिए मीराबाई को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा से प्रसन्न होकर माँ काली रोज मिलने आती थी उनसे। ऐसे अनेकों ही उदाहरण हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमें देखने को मिलेंगे कि भक्त की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने उन्हें न कि सिर्फ साक्षात दर्शन दिए बल्कि उन्हें विलक्षण शक्तियों की प्राप्ति भी करवाई। तो निरंतर की साधना, ध्यान, जाप से ही हम ये प्राप्त कर सकते हैं। उस पर भी ब्रह्म मुहूर्त का किया गया ध्यान जप हमें अनेकों प्रकार से फलित होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे इष्ट की शक्तियाँ प्रचंड रूप में ब्रह्मांड में विचरण करती हैं और उस समय यदि हम अपने इष्ट के ध्यान जप में लीन होते हैं तो स्वयं इष्ट की शक्तियाँ ही हमें खोजती हुई हमारे पास आती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमें हमारे इष्ट की कृपा बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होती है। ऐसे ही किसी विशेष मुहूर्त में यदि हम जप, साधना, ध्यान आदि करते हैं तो हमें यही विशेष कृपा प्राप्त होती है अपने इष्ट की। ये विशेष मुहूर्त होते हैं नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, दिवाली, ग्रहण आदि। इस समय पर भी हमें हमारे इष्ट की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जल्दी ही अनुभव होने लगते हैं। जब हम इन अवसरों पर अपना मंत्र जप अनुष्ठान करते हैं तो शीघ्र ही हमें इष्ट की कृपा सांकेतिक रूप में प्राप्त होती है। यदि हम इष्ट का ध्यान अपने आत्मा की गहराई से करते हैं, मन की गहराई से करते हैं, तो ये ध्यान, ये मंत्र जप हमें हमारे इष्ट तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। यदि हमें अपने अनुभवों को दैवी कृपा से अनुभव करना है तो हमें स्वयं के अंदर झांकना होगा। सच्ची लगन, श्रद्धा, विश्वास से इष्ट को समर्पित होने की आवश्यकता है। हमें सभी जीव जंतु व मनुष्यों के लिए प्रेम व सेवा का भाव रखना होगा। हमें सात्विक आचार विचार के साथ आहार भी सात्विक होना आवश्यक है हमारा। ऐसी स्थिति में हमें शक्तियों का अनुभव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये थी आज की अनमोल जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।